हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं इंट्राडे में मंडे के दिन हम कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं और हमारा इंपॉर्टेंट जो लेवल है उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास स्टॉक है वो उस स्टॉक का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। देखिए इस स्टॉक को हमें मंडे के दिन बाइंग करना है। और बाइंग क्यों करना है ये भी आप समझते चलिएगा क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से चीज़ों को समझिएगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे जो ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल, इस कैंडल को नीचे की साइड देखिए और फिर देखिए इन सभी कैंडलों को आप ध्यान से देखिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सभी कैंडलों को अगर यहाँ पे देखेंगे तो इन सभी कैंडलों का आप रेजिस्टेंस देखिए। जब आप इन सभी कैंडलों का रेजिस्टेंस देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि देखिए ये जो एक मेन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बार बार यहाँ से फेज करके ये स्टॉक ऊपर की ओर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे आकर के दे रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, देखिए एक ही जगह पे, एक बार ध्यान रखिएगा कि एक ही जगह पे ऐसे और कोई भी स्टॉक बार बार इसको ऐसे टच करे तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से अब ये जो रेजिस्टेंस है ये वीक हो चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड होता है तो यहाँ से जो मूवमेंट होगी ये बहुत फास्ट होगी और यहाँ से आपको ट्रेड अच्छा इंट्राडे में मिल सकता है। तो सेम कंडीशन ऐसे ही यहाँ पे लगी हुई है कि देखिए एक ही जगह पर रेजिस्टेंस बार बार फेज कर रहा है ये स्टॉक। तो अगर मंडे के दिन अगर ये स्टॉक लेवल कितने के ऊपर जाता है, 2390 रुपये लेवल याद रखिएगा, 2390 रुपये, 2390 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक एक 5 मिनट कैंडल अगर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्लोज कर दे तो आप इस स्टॉक को बाइंग करेंगे। 1:2 अपना मिनिमम टारगेट रखिएगा और 15 से 16 रुपये का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये स्टॉक आप ध्यान रखिएगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अब देखिए सेकेंड स्टॉक हमारे पास है ट्रेंड का। देखिए चीज़ों को बिल्कुल सिंपल समझिएगा तो आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो स्टॉक है, ट्रेंड, सेकंड स्टॉक हमारे पास है ट्रेंड। देखिए इस स्टॉक को हमने आपको यहाँ पे बोला था बाइंग करने के लिए, जैसे यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल का तो हमने आपको बोला था यहाँ से बाइंग करने के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बार बार ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो कितनी तेज़ी से स्टॉक ऊपर की साइड गया। फिर हमने आपको बताया था सेकेंड बार इसको यहाँ पर बाइंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कैंडल बनी थी रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस बना था और एक छोटी इनसाइड कैंडल, इसका ब्रेकआउट हुआ तो आपको यहाँ पे भी अच्छा ट्रेड यहाँ पे आपको मिला था। अब देखिए इस स्टॉक को हमें अब सेल करना है कल मंडे के दिन। इस स्टॉक को हमें कल सेल करना है, क्यों ये भी समझते चलिए। देखिए यहाँ पे जो यहाँ से जो एक अप ट्रेंड मूव हुई, यहाँ से ध्यान से चीज़ों को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से कितना अच्छा एक अप ट्रेंड था यहाँ पे ट्रेंड में, ठीक। अब देखिए लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये कैंडल, इस कैंडल को आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। तो इस कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक। तो शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ से जो अप ट्रेंड था अगर ये कैंडल एक्टिव होती है, नीचे की साइड आता है तो हमें इसमें डाउन साइड का अच्छा ट्रेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बायर हैं यहाँ पे अब थक चुके हैं। अब यहाँ से मार्केट नीचे, यानी ट्रेंड जो स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है। तो देखिए अगर ट्रेंड अगर 1956 रुपये लेवल याद रखिएगा, 1956 रुपये 1956, इसके नीचे अगर एक 5 मिनट कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज कर दे, एक 5 मिनट कैंडल अगर यहाँ पे ये क्लोज करता है तो इस स्टॉक में आपको सेलिंग साइड का ट्रेड अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। तो अगर एक 5 मिनट कैंडल 1956 के नीचे एक क्लोज होती है तो आप इसमें सेल करिएगा। 1:2 अपना मिनिमम टारगेट रखेंगे और 8 से 9 रुपये का अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है 1 मिनट। देखिए तीसरे नंबर पे स्टॉक हमारे पास है जुबिलेंट फूड का। देखिए इस स्टॉक को हमें कल बाइंग करना है और बाइंग क्यों करना है इसका भी आप लॉजिक ध्यान से समझते चलिएगा कि इसको हमें क्यों बाइंग करना है। देखिए यहाँ से एक कितना अच्छा यहाँ पे एक डाउन मूव आया है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक डाउन मूव यहाँ पे आया। और जो ये कैंडल बनी है ये प्योर कैंडल स्टिक पे हम आपको बता रहे हैं, ये जो कैंडल बनी हुई है इस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। क्यों? क्योंकि अच्छे डाउन मूव के बाद ये कैंडल हैमर कैंडल यहाँ बनी है। और हैमर कैंडल बनी भी कहाँ है, जो पिछला इसका जो सपोर्ट था, इस लेवल पे सपोर्ट था, इसी लेवल के पास ये हैमर कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो अगर ये स्टॉक कल मंडे के दिन 485 रुपये लेवल याद रखिएगा, 485, इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट कैंडल ऊपर की साइड अगर क्लोज कर दे तो आप इसको बाइंग करेंगे। 1:2 अपना मिनिमम टारगेट रखेंगे और 2 से 3 रुपये का आप अपना इसमें स्टॉप लॉस रखिएगा। अब देखिए सेकंड, उसके बाद स्टॉक हमारे पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। देखिए इस स्टॉक को भी ध्यान समझिए।
हम आपको स्टॉक 4-5 बता दे रहे हैं जिसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो आप उसमें ट्रेड करिएगा, और ना हो उसको आप छोड़ दीजिएगा। देखिए इस स्टॉक को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से जैसे ये स्टॉक यहाँ से नीचे की साइड आया तो जो फर्स्ट पुल बैक लिया यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेज किया। सेकेंड टाइम जब ये नीचे किया आया देखिए फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के नीचे आकर इसने क्लोज किया। तीसरी बार देखिए, फिर देखिए चौथी बार देखिए यहाँ पे इसी जगह पर रेजिस्टेंस लेकर इसने नीचे की ओर क्लोजिंग दी। फिर देखिए यहाँ पे देखिए फिर से जब ये ऊपर की ओर गया तो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे आकर के इसने क्लोजिंग दी। और देखिए इसके अब ये कि इस कैंडल को देखिए इसी ट्रेंड लाइन के पास से जाकर के नीचे आकर इसने क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये अब वीक हो चुका है। इस ट्रेंड लाइन का मतलब ये है ये ट्रेंड लाइन अब वीक हो चुका है, क्योंकि मल्टीपल बार ये यहाँ से हिट कर चुका है ये स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगर ये स्टॉक इसकी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप देखिए ऐसे ट्रेंड लाइन अपने ट्रेडिंग व्यू में आप लगा लीजिएगा। अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल अगर यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दें, यहाँ पे ऐसे क्लोज करें तो आप इसको बाइंग करेंगे। 1:2 अपना मिनिमम टारगेट रखेंगे और 15 से 16 रुपये का आप अपना इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। अब देखिए उसके बाद स्टॉक हमारे पास है SBI लाइफ का। इस स्टॉक को भी ध्यान से समझिए और देखिए यहाँ से कितना अच्छा एक अपमूव मिला हमें इसमें ट्रेड करने के लिए। देखिए यहाँ से एक अपमूव मिला, फिर देखिए जस्ट इसमें कितना अच्छा एक सेलिंग प्रेशर आया। मतलब ये देखेंगे तो सभी कैंडल मतलब पिछले कैंडल के लो से नीचे ट्रेड करते हुए इन सभी कैंडलों में नीचे की साइड इसमें ट्रेड किया। मतलब क्या हुआ कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, इसमें सेलर ने पैसा इसमें बना लिया, लेकिन बायर का इंटरेस्ट इस लगता है कि इस स्टॉक में बायर अब इंटरेस्ट अपना रखेंगे। क्यों? क्योंकि तभी यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी हुई है। हैमर कैंडल कहाँ बनी हुई है? अपने पिछले सपोर्ट लेवल के आसपास ये कैंडल बनी हुई है, हैमर कैंडल। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर ये स्टॉक इस हैमर कैंडल के ऊपर ध्यान रखिए, इस हैमर कैंडल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, उसके बाद इसमें आप ट्रेड करिएगा। और ये स्टॉक 1287 रुपये लेवल याद रखिएगा, 1287 रुपये के ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज कर दे तो आप इसको बाइंग करेंगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग 1287 रुपये पे आपको मिले तो आप इसमें ट्रेड कीजिएगा। अगर ये स्टॉक लगभग 1295-96 रुपये के ऊपर मिल रहा है तो आप इसको इग्नोर करिएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद 1300 जो राउंड लेवल है, 1300 जो राउंड लेवल है तो 1300 इसके लिए रेजिस्टेंस काम करेगा, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ऐसा हम आपको बता दिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद स्टॉक हमारे पास से लास्ट स्टॉक बचा है वो है हीरो मोटोकॉर्प का। अब देखिए इस स्टॉक को देखिए सपोर्ट, जो भी स्टॉक हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस वो बिल्कुल फॉलो करते हैं। इससे आप ट्रेड कीजिएगा तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बिल्कुल मतलब परफेक्ट हो जाइएगा। क्यों? देखिए इस स्टॉक को ध्यान से देखिए, हीरो मोटोकॉर्प को, इसमें आपको कितना अच्छा एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्यों? देखिए यहाँ से ये स्टॉक ऊपर गया तो ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस था। जैसे यहाँ पे एक कैंडल इनसाइड कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की साइड गया, लेकिन देखिए इस कैंडल का लो कहाँ पे लगा है, ठीक। अब देखिए इसके बाद जब ये डाउनफॉल आया तो इन तीनों दिन देखिए 3 दिन मतलब ये कैंडलों का लो देखेंगे तो इसी सपोर्ट लेवल के पास बना हुआ है। और उसके बाद देखिए इस कैंडल का देखिए ये जो वीक दिख रहे हैं, इसी वीक से मतलब इसी सपोर्ट लेवल के पास से जाकर के इसने ऊपर की ओर क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब कि ये एक बेस सपोर्ट बन चुका है हीरो मोटोकॉर्प के लिए, ये बेस ये सपोर्ट बन चुका है। तो अगर ये हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक 2915 रुपये लेवल याद रखिएगा, 2915 रुपये इसके नीचे अगर एक 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करता है तो आप इसको सेल करेंगे। 1:2 अपना मिनिमम टारगेट रखेंगे और 17 से 18 रुपये का आप अपना इसमें स्टॉप लॉस रखिएगा और 1:2 अपना इसमें मिनिमम टारगेट रखिएगा। दोस्तों ये स्टॉक थे हमारे इंट्राडे के लिए। आप इसमें कल सब में लेवल मार्क कर लीजिएगा और जिसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो आप इसमें ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे लाइव मार्केट में भी पूछ सकते हैं। लिंक व्हाट्सएप का आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।